क्या नाम है आपका? नसरुल्ला। नसरुल्ला साहब, क्या हुआ ये बच्चों वाला, क्या वाकया हुआ? सारे बच्चे ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। किसी टाइम ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦ ਕਿਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ आ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ये पहली बार जब आपके घर आए हैं आपने पूछा नहीं कि ये कहाँ से आए हैं, किसके बच्चे हैं, उसने क्यों भेजे हैं? आपने, आप घर के सरबराह है ना? जी बड़े आप ही हैं ना? बस यार उससे पूछा था, उसने कहा है कि जो है ना ये मेरा किसने दोस्त, ये मेरे बेटे को ने उसने अपने वो घर में तो बोलते नहीं था, अपनी माँ से ये कहा कि ये मेरा दोस्त है, उसके बच्चे हैं। तो उसने जो है ना वो उनकी ये कॉल इसके कि वो बेच रहा था तो उसको ये ले आया बच्चों को सेव करने के लिए कि भी जो है ना मसला इतनी सी बात है, मुझे और आगे पता नहीं है। आपके पास बच्चे किस हालत में आए थे, दोनों बच्चे? वो तो बहुत ही काफ़ी मतलब वो गिरा हुआ था, मतलब उसकी लटकी हुई थी। दूसरा तो खैर ठीक है, कर रहा था हैं, ब्लड भी नहीं कर, खून वगैरह नहीं खून नहीं, मुंह पर उसकी कोई चोट थी नहीं तो हम समझ ही नहीं सके कि इसको क्या हुआ है। बहरहाल हमने उसको जूस वूस पिलाया और मैं भाग के उसको अस्पताल ले गया हूँ, बस इतनी सी बात। अच्छा, हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे कितनी देर तक? बस उन्होंने जगह तो 5 मिनट बाद उन्होंने कहा एक्सपायर हो गया। आपका बेटा पी रहा है? मुझे नहीं पता सर, मैं उसे तलक मैंने उसको आग किया हुआ है। मैंने 5 साल पहले उसको आग कर दिया था, मेरा तलक ही नहीं था, मैं उसके साथ बोलता भी कम था। आपके आग करने की वजह क्या थी? वो हमें तंग करता था, ऐसे जो है ना घर आता था तो मतलब वो नशे करता था या ऐसे बातें करता था। नशे करता था? कौन कौन से? मुझे नहीं पता, बाहर करता था, जो भी करता था बाहर करता था। नाजरीन, लालच इंसान को अकल से पैदल कर देती है और अगर लालच में जहालत भी शामिल हो जाए तो तबाही से कोई नहीं बच सकता। आप जी कहाँ पे? नक्शबंदी सिलसिले खिलाफत में जी। कितने मुरीद हैं आपके? तकरीबन 2-1 हज़ार हैं। 2-1 हज़ार। आस्ताना भी है? वही जहाँ मैं रहता था वहीं आते थे। कहाँ पे रहते थे? मैं मुगलपुर है। लाहौर में ही? हाँ जी। बच्चे वाला क्या वाकया है? ये सर बच्चे वाकया ऐसे को हुआ, कब मिला, पहले ये तो बताएं, ये मिला ये मेरा कहाँ से? मुरीद था, इसके जो ससुर था ना जी, वो उनको बेच रहा था। मुरीद कौन था? जिसका बेटा है इरफान? जी। मैं भावलपुर किसी काम से गया तो मुझे किसी बंदे से पता चला कि उसके बच्चे बिक रहे हैं। बिक रहे हैं? हाँ जी। अच्छा। उसका जो ससुर था फोत हो गया, वो बेच रहा था, उसने 4 बच्चों का सौदा 2 लाख में कर दिया। अच्छा। पठान से। अच्छा। हमें पता चला, हमने इससे रब्ता किया तो इसने कहा पीर साहब किसी तरीके जो है ना ये चीज़ को रोकें। हम बहरहाल गए तो पेशगी 1 लाख वो खा चुका था, वो लाख भी हमने दिया। उन्होंने कहा चूँकि आप सौदा तोड़ रहे हैं तो आप 50 हज़ार और भी देंगे। सही है। हमने उनको 1.5 लाख देकर बच्चे ले लिए। वापस ले लिए? मैंने इसको कहा कि आप कहाँ? उन्होंने कहा जी आप रख लें, फ़िलहाल मैं कराची में हूँ, मैं आ नहीं सकता, मुझे छुट्टी नहीं है, बीवी इसकी नहीं है। बीवी कहाँ पे गई? वो तलाक ले गई बहुत पहले ही ले गई? हाँ जी। बच्चे बिल्कुल बेआसरा थे। ईद का दिन था, मैंने इसे सुबह 1000 रुपया दिया है। मैंने कहा अभी खाओ पियो। मैं काम से बाहर चला गया हूँ, वॉलेट मेरा भूल गया, मैंने किराया देना था, किराए के पैसे थे उसमें। इसने 10,000 लेकर ये गायब हो गया। अच्छा। घंटे 1.5 बाद इसका पता चला, 2 भाई थे ये, दोनों ही गायब हो गए। आखिरी मिनट स्टाफ से मैंने इनको पकड़ा जाके, रिजवान को और कामरान को। रिजवान की उम्र कितनी? उसकी उम्र छोटी है, 6-7 साल है। अच्छा। मैं इनको लाया, मैंने कहा मैं आपको कुछ भी नहीं कहता हूँ, बस यही बता दो आपने पैसे कहाँ खर्चे। सही। इसने मुझे नहीं बताया, इसने कहा हमने उठाए ही नहीं। उसके बाद मैंने इसे फिर पूछा, मैंने कहा आप बताओ कि आपने पैसे क्यों उठाए। मैं आपको कुछ भी नहीं कहता, बस बता दो कहाँ खर्चे। इसने मुझे कहा कि मुझे कोई पता नहीं है। फिर मैंने इसे मारा, लेकिन इसने फिर भी नहीं बताया। उसके बाद मेरे घर से फ़ोन आ गया ईद मुबारक का, तो मेरी वालदा ने कहा भाई क्यों, क्या मसला है? मैंने कहा मसला ये है कि ऐसे ऐसे मालिक मकान बेइज्जती कर गया मेरी और इन्होंने ये गुल खिलाया। उन्होंने कहा अच्छा आप इन्हें मारो नहीं, आप हमारे पास भेज दो। ये वहाँ से यहाँ आ गए। उसके बाद मेरी घर से मतलब फ़ोन आया कि उसको ना उल्टियाँ आ रही हैं। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर के पास ले जाएं। वो डॉक्टर के पास गए तो वो दम तोड़ गया। दम तोड़ गया? जी। कैसे मारा उससे? पाइप था। पाइप था? कौन सा वाला? ये आम सबज पाइप जो होता है, वो पानी वाला? पानी वाला। टोटल 10-11 डंडे मारे। अच्छा। हाँ। कहाँ पे? बस ये नहीं नजर आया उस टाइम। अच्छा। जिन जुन भी आते थे उसमें? हाँ जी, कभी कभी। उस दिन भी जिन आया उसमें? उस दिन उसमें जिन ऐसे आया कि उसने कहा, मैंने कहा मैं आपके बाप को कहता हूँ, बोलता हूँ कि तुमने क्या। उसने कहा मेरा बाप भी है तुम भी हो। अच्छा। ऐसे कहा।
जिस बात पर सीरियसली मुझे गुस्सा आया, उसके अंदर बकायदा जिन क्या आता था, उसे दौरे पड़ते थे। किस चीज के? यानी कि वो खुद ब खुद उसमें जिनात आती थी ना, उसको दौरे पड़ते थे, वो बकायदा 6-6 फुट ऊपर से उठा उठा के मारते थे। अच्छा। हाँ जी, उसको बकायदा पकड़ना पड़ता था। सही। उस दिन भी यही सूरत हाल हुई? उस दिन जब उसने मुझे गाली निकाली तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख थी और उस पर उस टाइम भी असरात थे। तो मैंने इसके वालिद को कहा, मैंने कहा ये ऐसे ऐसे कह रहा है। उसने कहा ठीक है, इसको ज़रा ठोको, आप प्यार करते हो तो ये बढ़ता जा रहा है। रोज़ बरोज़ वो रोज़ ही चोरी करता था। रिजवान को भी मारा? रिजवान को इसलिए मारा, उसको सिर्फ 3-4 डंडे मारे, ज़्यादा नहीं मारे, ठीक है जी। और इसलिए मारा कि तुम इसके साथ, तुम मुझे बता नहीं सकते थे तुम क्यों गए, तुम गुम हो जाते, तुम्हें कोई ले जाता तो मैं कहाँ से भरता। तो वो जो 2 बच्चियां हैं वो हाँ जी। आपके पास ही रहती थी? एक मेरे पास रहती थी, एक मेरे घर रहती थी। एक आपके घर? हाँ, वो जवान थी। मैंने अम्मी को कहा कि इसको खाना, ये वो किचन का काम सिखाओ। अच्छा। एक छोटी थी, वो मेरे पास रहती थी। वो आपके पास हाँ रहती जी। थी, सही है। और एक जो बड़ा था बच्चा, वो किधर रहता था? वो भी मेरे पास रहता था। छोटा उधर रहता था? वो भी मेरे पास रहता था, सिर्फ उस दिन भेजे थे। वो छोटी से कोई निकाह वगैरह भी करना? नहीं, वो कर लिया इसका वालिद कहता था कि ऐसे करेंगे, बहरहाल हुआ नहीं था। उम्र कितनी उसकी छोटी की? अभी तो उसकी छोटी है, 10 साल है। अच्छा, 10 साल। अभी तो हो नहीं सकता। लेट करना था। हाँ, हम जालिम नहीं हैं। जालिम नहीं है। जुल्म क्या होता है? एक बच्चे को वहशियाना तशद्दुद करके मार दिया, इससे ज्यादा जुल्म क्या होगा? सर, जुल्म इसको कहता हूँ कि 1.5 साल आप किसी को पाल लें और वो आपको कहे कि आप हैं, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? नहीं तो आपको किसने कहा था कि आप 1.5 साल उन्हें पाले? वो मेरे मुरीद की वजह से मैंने लज पाली। ठीक है जी, मैंने अपने मुरीद की लज पाली। तो वो लजपाली तो आपने फर्क कर दी ना, उसे मार के उसके बच्चे को? वो तो उसके कहने पर मारा ना, मैंने तो खुद तो नहीं मारा। वो लाइव कॉल पे था, उसने कहा इसको मारो। अच्छा। वो तो कहता था दरिया में फेंक दो, जान से मार दो। हाँ जी, उसने कहा? हाँ, पूछ लें। फ्रिज में से क्या निकाला था उन्होंने? फ्रिज में से, हमारे घर फ्रिज ही नहीं था। नहीं था? नहीं। अच्छा। हाँ, बगैर फ्रिज के ही रहते थे? हाँ, शादी जिंदगी। डिफेंस में भी नहीं फ्रिज? डिफेंस में है। हाँ। अच्छा, तो डिफेंस में से कहाँ पे लेके गए थे पहले जब मारा? तो उसके बाद कहाँ पे? ये जैसे ही मतलब छोड़ा है, विद इन हाफ एन आवर आदिल हॉस्पिटल ले गए उसको। अच्छा। हाँ। तो आप किधर गए? मैं चला गया। किधर? सीधा इनके घर। किन के? ये इरफान के। इरफान के? किधर है घर इसका? भावलपुर। अच्छा, वहाँ पे था इरफान? नहीं, ये कराची था। तो वहाँ पे मैंने- कौन था? इसकी वालदा थी। अच्छा। उनको मैंने बताया सारा वक्त हुआ खुद। क्या बताया? मैंने कहा भी ऐसे ऐसे उसने बदतमीजी की, ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे मैंने उसे मारा है और वो फोत हो गया है। अच्छा। क्या कहती दादी? कुछ भी नहीं कहा। इरफान को फोन करके बताया? बताया। फिर मैंने क्या कहा कहता भाई है आप इधर आ जाओ, ऐसे हो गया है और इकट्ठे चलना है, थाने में पेश होना है। फिर क्या कहता? मैं उसने कहा ठीक है, लेकिन वो आया नहीं। उतने में पुलिस पहुंच गई है, मुझे ले